अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है इसका टॉपिक है, इसका अनवान है दर्दों के लिए तेल। मोहतरम नाजरीन, आजकल बहुत से ऐसे हज़रात हैं जो कि दर्दों में मुब्तला हैं। इसमें मर्द और औरत और बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल हैं। तो कभी कोई दर्द गिरने की वजह से भी आ सकती है, कभी दर्द कोई ऐसी अंदर से भी उठ जाती है कि जिसमें अज़लात में दर्द, पाँव के तलवों में दर्द, एड़ियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, या इसके अलावा कुछ भी हादसा हो जाए जिसकी वजह से कोई ऐसा अंदरूनी चोट आने की वजह से भी दर्द होती है। तो बहुत से डॉक्टर हज़रात इन दर्दों का इलाज तो नहीं करते, लेकिन नींद की गोलियाँ एडवाइज़ कर देते हैं ताकि ये मरीज़ नींद की गोली खाकर सो जाए और मरीज़ ये समझे कि उसको आराम आ गया है। लेकिन जब तक गोली का असर रहता है, वो नींद में रहता है, उसको दर्द से अफाका रहता है, जबकि ये मुसलसल और ये मुकम्मल इलाज नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, जो आज का मेरा टॉपिक है उसमें मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये तेल बनाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके जोड़ों में दर्द, जिन लोगों को गैंठी का मसला है या जिनका सर्वाइकल सिस्टम वीक है या जिनके यहाँ ये पीछे कंधों में दर्द होता है या गर्दन में दर्द होता है या जोड़ों में कहीं दर्द होता है, किसी जगह में कोई दर्द होता है, तो उनके सब के लिए ये ठीक है। और अगर सर में भी दर्द होता है तो वो हल्का सा माथे पे भी लगा सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपका दर्द ठीक होगा। तो बहुत ही आसान सा और बहुत ही सस्ता सा और घरेलू सा नुस्खा मेरे पास है। बहुत से मरीज़ों को मैंने एडवाइस किया है और ये मेरे अपने दवाखाने का नुस्खा है। और जिन लोगों के बाजू निकल जाते हैं और वो हड्डियाँ जो लोग चढ़ाते हैं, ये जरा लोग हैं, उनके पास जाते हैं तो उनको वो कहते हैं कि हमको मालिश दे दें, बजाय इसके कि वो मालिश उनसे मांगें, ये मालिश आप लोग घर में भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है। मोहतरम नाज़रीन, ये ज़रा पढ़िएगा। पहली चीज़ है जैतून का तेल, ये आपने 100 ग्राम लेना है। दूसरी चीज़ है तिलों का तेल, तिलों का तेल मोहतरम नाज़रीन, ये भी आपका 100 ग्राम होना चाहिए। और इसके अलावा फिर लौंग है, जायफल है, फिर दालचीनी है, अजवाइन है, मेथरे के बीज हैं, कलवंजी है और नीचे लुबान है। तो इन सब का मैंने वज़न ये मैंने लिखा हुआ है, ये आप वज़न देख सकते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है मेथरे के बीज और कलवंजी, ये मैंने आधी चम्मच, चावल खाने वाली होती है, आपने वो आधी चम्मच लेनी है। तो इसमें एक चीज़ और है, वो आपने सुंड डालनी है। सुंड, ये देखें, ये मैंने इस तरफ लिखा हुआ है, आपने सुंड डालनी है, वो भी 10 ग्राम होनी चाहिए आपकी। तो ये जो नीचे चीज़ें लिखी हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ इसका क्या करना है। तो ये सुंड तक जितनी चीज़ें हैं ये आपने, जो तेल मैंने आपको बताए हैं, वो जो जैतून का तेल है या काले तिलों का जो तेल है, इसके अंदर आपने इनको बॉयल करना है। तो इस तरीके से आपने हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है कि ये जल सड़ कर, ये जो है ना, ये जितना भी इसका जो मतलब है कि ये चीज़ें हैं ये सड़ जाएं, काली हो जाएं। तो आपने फिर तेल को ठंडा होने देना है और उसको आपने साइड पे रख देना है। और उसके आगे मैंने लिखा हुआ है लहसुन, ये देखें लहसुन लिखा हुआ है और नीचे अदरक है और आगे प्याज है। ये आपने लहसुन, अदरक और प्याज का आपने एक जो कप होता है चाय पीने वाला, कोई कप आप देख लें, जैसे कि ये कप है, बिलफर्ज करें अगर आपके पास ऐसा कप है, तो आपने इन तीनों चीज़ों का इस अंदाज से आपने अर्क निकालना है कि ये कप भर जाए। हर एक का एक एक कप आपने नहीं भरना, ये इन तीनों चीज़ों का आपने इतना अर्क निकालना है, बराबर वज़न में अर्क निकालना है कि ये एक कप भर जाए। और बाद में आपने देसी घी लेना है 200 ग्राम। उसके अंदर आपने ये जो आपने अर्क निकाला है इन तीनों चीज़ों का, आपने देसी घी के अंदर इसको पकाना शुरू कर देना है। तो जब आप ये समझें कि ये देसी घी और ये चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, मिक्स होने के बाद आपने इसको तकरीबन हल्की आंच पर 20 मिनट आपने उसके अंदर जोश देते रहना है। 20 मिनट के बाद आप इसको उतार लें। उतारने के बाद ये जो तेल आपने पहले तैयार किया है इसके अंदर आपने इसको मिक्स कर देना है। तो मेरे भाइयों, आपने इसको किसी शीशे वाली जार में महफूज कर लेना है
प्लास्टिक के जार में या किसी प्लास्टिक की बोतल में आपने महफूज नहीं करना। अगर आप इसको किसी आम जार में महफूज करेंगे तो इसका जो असर है वो ज़ायल हो जाएगा। तो मोहतरम नाज़रीन, आपका ये तेल तैयार हो चुका है। तो इसके बाद आप इसको कहीं भी दर्द हो, आपके दांत में भी दर्द हो, आप उसका जो रुई के साथ लगा कर वहाँ पे लगा सकते हैं। आपके जिस्म में कहीं भी दर्द हो, आपके कंधों में हो, आपकी उंगलियों में हो, आपके पाँव में हो, आपके जोड़ों में हो, गैंठिए के मरीज़ जो ऐसे जिनके जोड़ मुड़ गए हैं, या जो फालज के मरीज़ हैं, फालज के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत ही आजमूदा और बहुत ही अच्छा नुस्खा है। अगर वो ये लगाता है फालज वाला मरीज़ तो उसके जो असाब सुन्न हो गए हैं, इंशाअल्लाह ताला ये तेल लगाने से यकीन कीजिए, आपको 100% आपको यकीन दिलाता हूँ, उसके वो जो असाब हैं, वो जो शेल हो गए हैं, वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो एक बार ज़रूर आजमाएं। अगर मेरा ये आपको नुस्खा अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर भी ज़रूर करें, ताकि वो लोग जो कि बाज़ारी ऐसी चीज़ें लेकर इस्तेमाल करते हैं कि जिनका फाका भी नहीं होता और डॉक्टरों से इलाज करवा कर तंग आ गए हैं, उनके जोड़ों में, पट्ठों में मोच आ गई है या कोई मसला ऐसा आ गया है, दर्द होती है, दर्द ठीक नहीं होती है, वो ये नुस्खा बनाएंगे तो इंशाल्लाह उनको आराम होगा। तो जिन लोगों ने मेरी अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपने आन दी डिमांड को वीडियो मंगवानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर। मोहतरम नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।